नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है, राहुल गांधी ने भारतीय संस्कृति और महाकुंभ जैसे दिव्य सनातन आयोजन का बार बार अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी ने किसी अन्य धर्म के आयोजन पर बेरोजगारी का सवाल उठाया है? यह उनके दोहरे मापदंड और सनातन विरोधी सोच का स्पष्ट उदाहरण है। भारतीयता, भारत की संस्कृति और महाकुंभ जैसे एक दिव्य सनातन योजना का मान करते आए। असल में उन्हें भारतीयता पसंद ही नहीं है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी स्पष्ट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। क्या राहुल गांधी जी कभी किसी दूसरे धर्म की यात्रा पर आपने बेरोजगारी वाला प्रश्न उठाया है? कभी उठाया है आपने? ये दोहरा मापदंड और सनातन विरोधी सोच का स्पष्ट उदाहरण है कि दूसरी यात्राओं पर केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्चे, स्टेटों की सरकारें करोड़ों रुपए खर्चे, लेकिन कभी राहुल गांधी व कांग्रेस बेरोजगारी के साथ उन पर प्रश्न नहीं उठाती। और सनातन का महाकुंभ हो रहा है, भारत की संस्कृति का आयोजन हो रहा है। पूरा भारत एक साथ इकट्ठा होकर अखंड भारत की बात कर रहा है और आप प्रश्न उठा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में 2017-18 में सीसीटीवी कैमरे लगाने का 517 करोड़ का ठेका दिया गया, लेकिन जब कंपनी ने कैमरे लगाने में विलंब किया तो उस पर 16 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ के जुर्माने को शून्य कर दिया। सत्येंद्र जैन को दोषी भी पाया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अंततः अब उस पर जांच शुरू होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। पार्टी, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, ये सब घोटालों के मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली में 2017-18 में 517 करोड़ का ठेका दिया गया सीसीटीवी कैमरे लगाने का, और जब कंपनी ने विलंब किया कैमरे लगाने में तो उस पर 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ की पेनल्टी को जीरो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत तब भी विजिलेंस डिपार्टमेंट से की थी और उसकी इंक्वायरी भी शुरू हुई। 2023 में इंक्वायरी पूरी हो गई, सत्येंद्र जैन को दोषी पाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति नहीं दी। उस फाइल को रोके रखा, लिपापोती करते रहे। लेकिन अंततः अब वो जांच शुरू होगी। एसीबी ने उस पर एफआईआर दर्ज की है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और मुझे विश्वास है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। क्यों? क्योंकि अपने गुनाह छुपाने के लिए उन्होंने भी सत्येंद्र जैन का साथ दिया है। तो सीसीटीवी का ये घोटाला एक और ऐसा मामला जिसमें दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया था। अब पेशी भी होगी, सवाल भी होंगे और न्याय भी होगा। वहीं आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा कि आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी ने आपकी दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनका 16 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्या 16 करोड़ का जुर्माना लगने के बाद कोर्ट नहीं जा सकती थी? आज तक उन्होंने बीजेपी के बारे में उन्होंने हमला करते हुए बोला कि बीजेपी आप खिलाफ कितनी ही कार्रवाई और कितनी ही जांच करवा ली, लेकिन एक चवन्नी का प्रमाण कहीं नहीं मिल पाया है और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। और देखिए, आरोप क्या लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी, केंद्र सरकार की नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बीईएल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्टेट गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनकी 16 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी जा सके। कितने हास्यास्पद आरोप है ये।
केंद्र सरकार क्या 16 करोड़ की पेनल्टी लगने पर कोर्ट नहीं जा सकती थी ये वेव कराने के लिए? 7 करोड़ पेनल्टी देंगे वो 7 करोड़ की रिश्वत दी उन्होंने दिल्ली सरकार को। किसने दी है रिश्वत केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को? ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं भाजपा के। आज तक उन्होंने हमारे खिलाफ कितनी ही कार्रवाई, कितनी ही जांचें करवा ली, पर एक चवन्नी का प्रमाण कहीं नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। भाजपा को अपनी एजेंसीज को लगाना चाहिए उन लोगों के पीछे जो देश का पैसा लेकर भाग गए। मोदी जी का वादा था कि ये पैसा वापस लेकर आएंगे। भाजपा को अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सही उपयोग करके असली क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए और ये वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बंद करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार को स्वच्छ मुख्यमंत्री चाहिए जो नीतीश कुमार है। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में। आतंकवाद के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी कदम उठा रही है। नतीजतन आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था, उन्हें बढ़िया खाना भी दिया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आतंकवाद के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी घटनाएं शून्य हैं। आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या जहन्नम जाएंगे। बैंड वेपन्स तथा मानव तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल एनआईए में बनाए गए हैं और इससे टेरर फाइनेंसिंग और फेक करेंसी मामलों की केंद्रित जांच की जा रही है। महोदय, देश के फेक करेंसी के प्रचलन पर अंकुश लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग हेतु यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई महोदय, और आतंकी घटनाओं के स्मूथ इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 2019 में एनआईए एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है, जिसकी मैंने चर्चा की है। एनआईए के अनुसूचित अपराधों की सूची में वृद्धि की गई है। एनआईए के जांच एजेंसियों को भारत की सीमा के बाहर जांच करने में उसको शक्तियां प्रदान हुई है। महोदय, मैं आधा मिनट का समय लूंगा। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था महोदय, अच्छे अच्छे भोजन कराए जाते थे। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। महोदय, मोदी सरकार है, दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को। आतंकवादी या तो जेल में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। आज हम ऊर्जा का आयात करने वाले देश हैं। अगले 10 से 5 साल के बाद हम ऊर्जा का निर्यात करने वाले देश बन जाएंगे और यह पेट्रोल डीजल से होने वाला प्रदूषण नहीं फैलेगा। देश के किसान हाइड्रोजन तैयार करेंगे और देश का विकास होगा और गांवों के गरीब मजदूर समृद्ध होंगे। इसका नाम है मिराई। ये टोयोटो कंपनी की है। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। हमारे भविष्य की फ्यूल हाइड्रोजन है। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। आगे हम 5 साल के 10 साल के बाद हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे और ये जो प्रदूषण होता है पेट्रोल डीजल के कारण, फॉसिल फ्यूल नहीं होगा। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का मैं 2004 से प्रचार करता हूँ। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता,
अब बिटुमिन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता ने हाइड्रोजन दाता बनेगा और देश का किसान हाइड्रोजन तैयार करेगा और देश का विकास होगा और गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध होंगे। इसीलिए मैं मिशन के रूप में ये अभियान चलाते रहता हूँ। थैंक यू। नालंदा जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा द्वारा 3 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज जो है हमारा 3 जागरूकता रथ जो है हमारी समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार के लिए आज हमने शुभारंभ किया है उसमें हम ट्रांसजेंडर, हमारी एक नई योजना है पिछले विगत 6-7 महीने से, जिसमें हम ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर लोग हैं उनको हम लोग आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से निर्गत करवा रहे हैं। उसका प्रचार प्रसार है कि हमारे थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लें और हमारी जो अन्य पूर्व से संचालित योजनाएं हैं जैसे परवरिश योजना, जिसमें अभी हम लोग 978 लोगों को दे रहे हैं, 1000 रुपये महीने देते हैं, साथ में स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इन सब की जानकारी और जागरूकता और तथा लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजना से लाभान्वित कराने के लिए आज हम लोगों ने इस रथ का शुभारंभ किया। प्रचार वाहन कहाँ जाएगी? प्रचार प्रसार वाहन हर प्रखंड में जाएगा। वैसे 3 हमारे जो हैं तीनों अनुमंडल के लिए हैं, बिहार शरीफ, राजगीर और हिस्सा के लिए, और ये संबंधित अनुमंडल में घूमेंगे। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम है नितेश कुमार, मैं सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा। आगे बढ़ेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की शुरुआत की है। बनकटवा प्रखंड के बनी छठ घाट से पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने 3 दिवसीय पदयात्रा पर निकले हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों के साथ पदयात्रा में चल रहे थे। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में विकास पुरुष नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए यह यात्रा की जा रही है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को लोगों के घर घर जाकर बताया भी जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि महाकुंभ को या कुंभ को हम सब लोग बार बार याद करते हैं। जो भी उस समय सरकार होती है वह उस आयोजन को अच्छा करने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतजाम कर रहे थे कि गाड़ियां कहां खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे आईपीएस अधिकारी यह कह रहे थे कि अब मत जाइए क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बजट तो दिया होगा, क्या बजट मिला यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके लोगों को कम से कम उन परिवार वालों की मदद करनी चाहिए जिनके परिवार के सदस्य लापता हुए हैं। बीजेपी को जो लगभग 1000 श्रद्धालु लापता हुए, उनकी जानकारी देनी चाहिए बीजेपी को। अच्छी बात है कि महाकुंभ को और कुंभ को हम सब लोग बार बार याद करते हैं। जो भी उस समय सरकार होती है उस आयोजन को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती है। हमारे अंदर करुणा हो, स्नेह हो, हम दयालु भाव से अगर करें तो आध्यात्म रूप से उसी दिन हमारे अंदर महाकुंभ पैदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा महाकुंभ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतजाम कर रहे थे कि गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतजाम नहीं है, आगे अब मत जाइए, आप स्नान करने मत जाइए, रोका जा रहा था, सीमाओं पर घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बजट तो दिया होगा उत्तर प्रदेश सरकार को,
क्या बजट मिला है ये तो बताना चाहिए आखिरकार। और जब बहस देश में न जाने किस बात के लिए छिड़ी हुई है, पुराने इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जान श्रद्धालु और हिंदू भाइयों की गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को कम से कम उन परिवार वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उन परिवार श्रद्धालुओं की जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, और अभी भी 1000 के लगभग हिंदू खो गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो 1000 हिंदू खोए हैं लगभग, उनकी जानकारी उनके परिवार को देनी चाहिए। जो मदद का ऐलान किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन परिवारों के मदद क्या करेगी। और जो आने जाने में एक्सीडेंट हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, कोई राजस्थान का आया, कोई मध्य प्रदेश का आया, और प्रदेशों से जो आए जिनका एक्सीडेंट में जान चली गई, क्या उन श्रद्धालुओं की मदद सरकार नहीं करेगी। तो जब इतनी बातें हो रही हैं, भागीरथी से लेकर के और सबसे जोड़ा जा रहा है, तो कम से कम जो लोग हिंदू भाई, हिंदू परिवार के सदस्य, श्रद्धालु जो खोए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको खुजवाए, उनके परिवारों से मिलन करा दे। और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए, मजबूरी में उन्होंने पोस्टर लगाया है, उन पोस्टरों को भी सरकार हटवा रही है। तो जो 1000 लगभग हिंदू खोए हैं महाकुंभ में, जो अभी भी नहीं मिले हैं, कम से कम सरकार उनको ढूंढवाए, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहिए था। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, यूक्रेन में युद्ध के सिलसिले में उन्होंने जो बातें कही, उन्हें लगा कि वह सही नहीं थी। भारत सरकार की नीति ठीक है और उचित थी, इसे सही करना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार और विदेश नीति में वे जो भी फैसले लेते हैं, वे भारत के हित में होते हैं। जैसा शशि थरूर ने इसे स्वीकार किया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी इसे स्वीकार करें तो अच्छा है। कि युद्ध के संबंध में जो बातें कही थी, वो उनको लगा कि वो ठीक नहीं था। भारत सरकार की नीति ठीक थी, उचित थी, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। आज विदेश नीति में नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके द्वारा स्वयं के लिए गए जो भी निर्णय होते हैं, वो भारत के हित में होते हैं। जैसे शशि थरूर ने स्वीकारा है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि बहुत स्वागत है, भारत की बेटी, भारत के लिए गर्व है। उनकी वापसी पर बहुत बधाई। जब उनका पैराशूट उतरा, वह देखकर बहुत आनंद हुए। पूरा भारत नासा के लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों का उनसे बहुत कुछ सीखना बनता है। बहुत बहुत स्वागत है। भारत की बेटी, भारत के लिए गर्व है। उनकी वापसी पे बहुत बधाई। पूरे भारत को, समस्त गुजरात को, उस गांव पे जहां पर ये दुर्गा पैदा हुई थी, ये शक्ति पैदा हुई थी, जिनका नाम सुनीता विलियम है। आज जब उनका अंतरिक्ष उतरा पैराशूट लेके पानी के, और वो देख के वो दृश्य बहुत आनंद हुआ। और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, पूरे नासा के लिए और अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखना बनता है। और भारत की बेटी, सोचिए भारत की बेटियों में कितनी काबिलियत है, और ये दर्शाता और ये संदेशा बहुत दूर तक गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने तक फंसी रहने के बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स बहन को टेलीविजन के माध्यम से अपनी आंखों से देखा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। दुनिया ने देखा कि भारत की बेटियां किस तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सुनीता विलियम्स बहन को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से टेलीविजन के माध्यम से देखा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की बेटी का जो परचम है, पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं।
सर वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने निर्वाचन आयोग का संवैधानिक संस्था है, सभी को सम्मान करना चाहिए। सर सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की इमरान मसूद ने नहीं, मैं स्वागत करता हूं और सहारनपुर को मां शाकंभरी के नाम से ही जाना जाता है। अब पूरी दुनिया में मां के भक्त हैं और बहुत अच्छा निर्णय है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।